हेलो दोस्तों, 30 जून से झारखंड में एसआईआर स्टार्ट होने वाला है। झारखंड इलेक्शन कमीशन ने 75 लाख लोगों को अनमैप्ड लिस्ट में डाल दिया है। अनमैप्ड लिस्ट का मतलब होता है ये लिस्ट में उन लोगों का नाम रहेगा जिनका 2003 के एसआईआर में उनका कोई भी नामो निशान नहीं है। ना तो उनके पिता का नाम है और ना ही उनका दादा का और ना ही उनके खुद का नाम है 2003 के लिस्ट में। तो ऐसे लोगों को अनमैप्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। ये अनमैप्ड लिस्ट आप घर बैठे ही अपने मोबाइल से देख सकते हैं। अब 30 जून से बीएलओ सभी के घर जा के एसआईआर का फॉर्म देंगे। जिनका मैपिंग पहले से हो चुकी है उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जिनका मैपिंग नहीं हुई है 2003 के लिस्ट से तो उनको डॉक्यूमेंट्स देनी पड़ सकती है। तो लेकिन अगर आपके माता पिता का डिटेल 2003 में है, इलेक्शन कमीशन से गलती हुई है कि आपका नाम अनमैप्ड लिस्ट में डाल दिया है, तो आप इसका दावा कर सकते हो। आप सबसे पहले अपने माता पिता, दादा दादी, जिनका भी नाम आपके रिलेटिव में 2003 का लिस्ट में था, आप उनको वो नाम को खोजकर आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने बीएलओ को दोगे तो वो आपको मैपिंग लिस्ट कर देंगे। लेकिन कैसे खोजेंगे आपको अपने माता पिता का नाम, मैं इस पर एक वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से देखना। वहां से आप उस अपने माता पिता का डिटेल का प्रिंट आउट निकाल के अपने बीएलओ को देना। मेरे रिलेटिव का नाम 2003 के लिस्ट में है, लेकिन आपने गलती से अनमैपिंग लिस्ट में मुझे डाल दिया है। वहां से क्लैरिफिकेशन हो सकती है। 30 जून से पहले आपको ये काम कर लेना है। अगर आपका नाम अनमैप्ड लिस्ट में आया है तो ये काम आपको सबसे पहले जरूर करना है। आप खुद खोजो आपके माता पिता का नाम, क्योंकि आप एक बीएलओ के भरोसे, इलेक्शन कमीशन ऑफिसर के भरोसे आप नहीं रह सकते हो। आप खुद खोजो अपने माता पिता का नाम। लेकिन अगर आपका नाम सच में नहीं है तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखो। 30 जून के बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, एसआईआर फॉर्म दिया जाएगा, उसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अटैच करना होगा। जैसे डॉक्यूमेंट्स में आपको मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट या कोई प्रॉपर्टी डिटेल, जमीन वमीन का कोई प्रॉपर्टी डिटेल है आपके पास तो वो आप अटैच करके आप बीएलओ को दोगे तो का नाम मैपिंग में आ सकता है। और जिनका नाम मैपिंग में ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दिया है कि इनका नाम मैपिंग है, तो वो कुछ नहीं, सिर्फ एसआईआर का फॉर्म भरेंगे, सिर्फ फॉर्म देंगे। 2026 के एसआईआर में उनका नाम अपडेट हो जाएगा। झारखंड के इलेक्शन कमीशन ने 75 लाख लोगों का अनमैपिंग लिस्ट में नाम डाल दिया है। तो सबसे पहले ये देखना है कि आपको सच में अनमैपिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। तो उसको देखने के लिए आप सबसे पहले गूगल क्रोम में जाओगे। गूगल क्रोम में जाकर सबसे पहले आप लिखोगे सीईओ झारखंड। सबसे पहले जो वेबसाइट आएगी आपको उस पे जाना है, लिस्ट ऑफ अनमैप्ड इलेक्टर, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। सबसे पहले रहेगा लिस्ट ऑफ अनमैप्ड इलेक्टर, यानी ये सिर्फ अनमैप्ड इलेक्टर का ही नाम सर्च करके देगा। यहाँ पर सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो झारखंड में जितनी भी सारी डिस्ट्रिक्ट होगी आपको यहाँ से पूरे का लिस्ट दिख जाएगा। तो सबसे पहले आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आते हो तो वो डिस्ट्रिक्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं रांची सिलेक्ट करता हूँ। अब रांची में जितने भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन है उनको पूरा लिस्ट आ जाएगा, जितने भी असेंबली है रांची कॉन्स्टिट्यूशन में। तो मैं यहाँ पे रांची ही सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे आपका जो होगा आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना, तो मैं यहाँ पे रांची ही सिलेक्ट करता हूँ। अब रांची असेंबली कॉन्स्टिट्यूशंस के हिसाब से आपको पार्ट नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। आप किस मतदान केंद्र, आप कहाँ मतदान केंद्र देने जाते हो, अगर आपको पता है तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हो कि आपका मतदान केंद्र कहाँ से है, कहाँ है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि आपका पार्ट नंबर क्या है, आपका मतदान केंद्र क्या है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। ये वीडियो को अगर आप देखोगे तो आप आसानी से अपना मतदान केंद्र, अपना पार्ट नंबर पता कर सकते हो कि कौन से पार्ट नंबर में हमारा नाम है। आप ये वीडियो जरूर देखना अगर आपको दिक्कत आ रही है कि अपना पार्ट नंबर खोजने में। तो मेरा पार्ट नंबर है 37, तो मैं 37 पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ से आपको कैप्चा क्या होता है, जो ये लिखा हुआ है इमेज ग्रीन कलर से, आपको सेम वैसा ही लिखना है। अगर कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। उसके बाद व्यू पीडीएफ कर दोगे। व्यू पीडीएफ करोगे तो आपको यहीं पर एक पीडीएफ खुल जाएगा जहां से आप अपना नाम देख सकते हो। अगर डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ को तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले मैं व्यू पीडीएफ करेंगे। व्यू पीडीएफ करने के बाद आपको नीचे आना है, सिलेक्टेड पीडीएफ प्रीव्यू। जो हमने एरिया सिलेक्ट किया है
उसके हिसाब से यहाँ पर एक पीडीएफ खुल गया है, तो हम यहाँ से उस पीडीएफ को ओपन करेंगे। तो इस पीडीएफ में सबसे पहले ये बताया गया है कि वैसे मतदाताओं की सूची है जिनका पिछले एसआईआर के मतदाता सूची से मैपिंग नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, इसमें वही लोगों का लिस्ट में नाम रहेगा। अब ये जो सारी पीडीएफ है पूरी अनमैपिंग लिस्ट वाली है, जिनका डिटेल 2003 के एसआईआर में नहीं मिला है, जिनके माता पिता का डिटेल 2003 के एसआईआर में नहीं मिला है, उन लोगों का ये सारा लिस्ट है। तो आप पहले देखना कि इसमें आपका नाम है या नहीं। यहाँ पे आप अपना नाम से सर्च करना, पूरा अपना आप, ये सिर्फ आपके ही एरिया का है। आप पूरा नाम से सर्च करोगे तो आपको बहुत ही आसानी से आपका मिल जाएगा। अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो अच्छी बात है, आपको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक नॉर्मल सा एसआईआर फॉर्म भरना पड़ेगा और अपना बीएलओ को देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका नाम इसमें आ गया है तो आपको डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एसआईआर फॉर्म को भरना होगा। तो ये तरीका था अपना नाम अनमैपिंग लिस्ट में देखने का। तो आप क्लेम कर सकते हो कि आपका जो अनमैपिंग लिस्ट है वो गलत है। तो ये अनमैपिंग का जो लिस्ट है ये ज्यादातर उन लोगों के लिए है जो शुरू से झारखंड में नहीं रहते थे। वो चाहे बिहार में रहते थे फिर झारखंड आए, या फिर भारत के किसी भी राज्य में रहते थे, वो झारखंड में आके बस गए हैं, तो उन लोगों का नाम है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है, अगर आप वोटर आईडी कार्ड बनवा रहे हो तो रेफरेंस में जिसके भी वोटर आईडी कार्ड नंबर आपने डाला होगा वो शुरू से झारखंड के निवासी नहीं होंगे, वो भी कहीं और से आए होंगे, वो भी कहीं दूसरी जगह से आए होंगे। यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड उन्होंने बनवा लिया है और उन्हीं के वोटर आईडी कार्ड के रेफरेंस से आपने वोटर आईडी कार्ड बना लिया है। ऐसे केस में आपका अनमैपिंग लिस्ट में आ गया होगा नाम। अगर आप प्रॉपर झारखंड के निवासी हैं तो आपको इस लिस्ट में नाम नहीं आना चाहिए। अगर आ भी गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। 11 डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप अपने बीएलओ को दे देंगे, आपका मैटर जो है, आपका जो भी इशू है क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना डिटेल देख सकते हो। तो दोस्तों और भी एसआईआर से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आने वाले हैं और बहुत सारे वीडियो आ चुके हैं। आप मेरे चैनल पे एसआईआर का वीडियो देख सकते हो, उससे आपकी मदद मिल सकती है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं अगले कुछ इसी तरह का न्यू जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।